नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य घनसारपदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धो पूजामि तमोनुदं घनसारपदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धो पूजामि तमोनुदं। और इस तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़ पर। आज जो है हम बिहार के बक्सर ज़िले के हेठुआ गांव में मौजूद हैं और इस बीच जो है आपको हम बताते चले कि हेठुआ एक ऐसा गांव है जो एक ऐतिहासिक गांव है जहां पर मौर्यन डी है और मौर्यन डी पर आज हम मौजूद हैं। आपको ले जाएंगे वहां मौर्यन डी का कुआं भी दिखाएंगे जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था। इससे पहले जो है आप इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि जो है यहाँ पर आज जो है प्रज्ञाशील भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट का जो है आज स्थापना दिवस मनाया गया और इस बीच जो है तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हेठुआ गांव में और इसको लेकर जो है जो स्थापना दिवस मनाया गया हम बात करेंगे बारी बारी से। यहाँ के जो भी पदाधिकारी गण हैं भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट के उनसे भी हम बात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम बात आपको करवाते हैं। यहाँ भंते जी मौजूद हैं, भंते राष्ट्रकांत साकी जी। सबसे पहले बीएन मीडिया में आपका स्वागत है सर, थोड़ा सा प्लीज। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल को देखने वाले मैं तमाम दर्शकों को साधुवाद देता हूँ। सर सबसे पहले जो है आप ये बताइए कि आज जो है स्थापना दिवस जो मनाया गया इस ट्रस्ट भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट का क्या उद्देश्य है? एक्चुअली ट्रस्ट जो है भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट उसका हेड ऑफिस यहाँ बनेगा जी। उसका मुख्य कार्यालय यहीं रहेगा और आने वाले दिनों में भारत के हर ज़िले में, हर पंचायत में, ब्लॉक में, हर राज्य में इसका अपना कार्यालय होगा, इसके लोग होंगे और अभी हम लोग सदस्य बना रहे हैं। आने वाले दिनों में हम चाह रहे हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो भी गरीब लोग हैं, जो भी असहाय लोग हैं या पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या किसान हैं, श्रमिक हैं, हम सबके लिए हर क्षेत्र में कामयाब होने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, उनको ट्रेंड करें और लोगों को स्वावलंबी बनाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है दिखाया था कि भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट के नाम से जो है 8 कट्ठा ज़मीन जो है दान में दी गई है, जो 25 एकड़ जो 25 डिसमिल जो है दिया गया दान है। वो दान जो है भंते किनके नाम से है? वो जो ज़मीन जो है हमारे गुरुदेव पूज्य गुरु जी भंते प्रज्ञाशील जी द्वारा दिया गया है और प्रज्ञाशील जी अभी नहीं है इस दुनिया में, तो उनके नाम पे ही ये प्रज्ञाशील ट्रस्ट, कारण कि ज़मीन दाता वो हैं और उनके नाम पर तो नहीं कहा जाएगा। जैसे कि मेरा नाम राष्ट्रकांत साक्य है तो राष्ट्रीय ध्वज है वो मेरे नाम पर नहीं है बल्कि उसके नाम पर मेरा नाम है। इस तरह से प्रज्ञाशील का मतलब ही होता है कि जो प्रज्ञावान हो और जिसमें प्रज्ञा भरी हो, और इस ट्रस्ट के लोग जन जन में प्रज्ञा भरने का काम करेंगे, लोगों को प्रज्ञाशील बनाने का काम करेंगे। इसलिए इस ट्रस्ट का नाम प्रज्ञाशील है और संयोग से हमारे गुरुजी का भी नाम प्रज्ञाशील ही था। तो थोड़ा सा भंते जी थोड़ा सा जैसा कि आप इस बैनर में देख रहे हैं, आपको बताते चले कि आज जो है इस बैनर के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी गण हैं वो कौन कौन है। इसमें साफ जाहिर दिख रहा है कि बबन गहलोत प्रबंधक पीटीआई यानी प्रज्ञाशील ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो है ये प्रबंधक है और डॉक्टर सुदर्शन राम सन्याल जी प्रदेश संयोजक दिल्ली से आए हुए हैं और चंद्रकिशोर सिंह प्रदेश संयोजक बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौर्य प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश से और डॉक्टर परमानंद प्रसाद वर्मा जिला संयोजक बेगूसराय से आए हुए हैं और वाल्मीकि सिंह जिला संयोजक आरा से, जवाहर राम जिला संयोजक बक्सर, सीताराम जिला संयोजक दिल्ली से
प्रेम कुमार, जिला संयोजक गाजीपुर से यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करवाएंगे। लेकिन भंते जी, थोड़ा सा सवाल भंते जी से रहेगा कि ये भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट जो है, युवाओं को आपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो है युवाओं को आर्थिक मदद के रूप में जो है बहुत आगे अग्रसर करेगा ये ट्रस्ट। तो क्या इसमें क्या रणनीति है, इसमें क्या कुछ खासियत है? आर्थिक रूप से मदद करना तो ट्रस्ट का उद्देश्य है ही, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको मैं क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि किसी को एक दिन का भोजन यदि दे दिया जाए जी, तो वो एक दिन उसका पेट भर जाएगा, फिर 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद फिर भूखा हो जाएगा। यदि किसी को कपड़ा दे दिया जाए तो कुछ दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसका शरीर ढका रहेगा, फिर उसका कपड़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि लोगों को इस तरह से तैयार किया जाए, इस तरह से उनको ट्रेनिंग दिया जाए, इस तरह से उनको विधि व्यवस्था दिया जाए कि लोग खुद आत्मनिर्भर हो सकें। कारण कि एक दिन किसी को रोटी देने से बढ़िया है कि उसको रोटी देने का, रोटी कमाने का, रोटी के लिए एक जरिया दे दिया जाए, जिसके चलते उनको लगातार उनको भोजन मिलता रहे। किसी को एक बार सहायता करने से बढ़िया है कि उसको ऐसा स्वावलंबी बना दिया जाए कि उसको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। ट्रस्ट का तो ये उद्देश्य है, ट्रस्ट इस उद्देश्य पे काम कर रहा है। अच्छा, हम बात करवाएंगे सभी लोगों से, लेकिन भंते जी आपसे एक सवाल रहेगा। ये सवाल ये रहेगा कि जो ध्वज वहाँ पर दिखा, उस ध्वज में सफ़ेद रंग है, कलर है, और उसमें जो है चक्र है, उसका क्या उद्देश्य है? उस जो ध्वज है उसका क्या मतलब क्या है? जो जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए जो 8 मार्ग हैं, उस 8 मार्गों के प्रतीक जो है उसमें 8 चक्र वाला, 8 तिल्ली वाला चक्र है। और जो सफ़ेद आप कलर देख रहे हैं वो शांति और शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए उसका ध्वज सफ़ेद रखा गया है। पूरे भारत में जिस तरह से जो है बौद्ध धर्म को लेकर लोग आगे इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और पूरे भारत में जो है एक क्रांति की तरह जो है बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा है। इसी धर्म को लेकर जो है भंते जी ने इस तरह का जो है भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट के माध्यम से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भंते जी से मेरा सवाल ये रहेगा कि भंते जी, ये भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट का कुछ इसमें क्या नया है जो लोगों को अभी तक पता नहीं है? इसमें जो है एक्चुअली जैसा कि आपने कहा, मैं थोड़ा सा आपके बातों को क्लियर करना चाह रहा हूँ जी। एक्चुअली हम भंते हैं, हमारे गुरुजी, पूज्य गुरुजी वो भी भंते थे, और हम लोग पिछले कई पीढ़ी से लगातार जब से हम देख रहे हैं, हम लोग पहले से ही बौद्धिस्ट हैं, न कोई नया बौद्ध नहीं बने हैं। हम पहले से ही ऑलरेडी हम लोग खानदानी बौद्धिस्ट हैं, हमारे पूर्वज भी बौद्धिस्ट थे, तो हम बौद्ध धर्म के हैं, ये सच्चाई है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, यह जो ट्रस्ट है ये बौद्धिस्टों का ट्रस्ट नहीं है। ये जो है पूरे मानव के लिए काम करेगा और सबके कल्याण के लिए काम करेगा। ये केवल बौद्धिस्टों के लिए ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यह मानव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यह ट्रस्ट काम करेगा। अच्छा भंते जी, बहुत लोग बौद्ध धर्म की बात बोलते हैं, क्या बौद्ध धर्म है या फिर बौद्ध धर्म है? धर्म और धम्म में क्या अंतर है? जो अंतर तलाशने का काम करते हैं उनको आप तलाशने दीजिए। धर्म जो है न धर्म है और न धम्म है। जो धारण किया जाए वही धर्म भी है और वही धर्म भी है। लोग धारण नहीं करते हैं और केवल उसकी विवेचना करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर के यहाँ हम जाएं, हमको बीमारी है और डॉक्टर दवा लिख दे, और डॉक्टर दवा लिख करके हमको दे के ले जाइए, दवा खाइए, आराम हो जाएगा, और हम दवा न खा करके आकर के डॉक्टर का तस्वीर लगा करके उसकी पूजा करें, और उसका पर्चा जो मिला हुआ है दवाई का प्रिस्क्रिप्शन, उसका हम रोज़ सुबह शाम पाठ करें कि 2 गोली सुबह में, 2 गोली शाम को, 2 गोली दोपहर को, तो इससे रोग ठीक होने वाला नहीं है। दवा खाना पड़ेगा। तो चाहे धर्म हो और चाहे धम्म हो, धारण किया जाए तो ही फायदा है, अन्यथा धर्म और धम्म दोनों निरर्थक हो जाएगा। कोई सार्थक तभी होगा जब उसको अपने आचरण में उतारा जाए। अच्छा, धर्म को भी आचरण में उतारेंगे, धारण करेंगे तभी कल्याण होगा, और धम्म को भी धारण करेंगे तभी कल्याण होगा। बिना धारण किए कल्याण होने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो भी सद्गुण हैं
जो भी अच्छे गुण है, हम किसी को यदि आराध्य मानते हैं, कोई किसी को उपास्य मानते हैं, तो जो भी हमारे उपास्य देव हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे गुरु हैं, जो भी हैं, उनमें ये देखना चाहिए कि उसमें सद्गुण क्या है, और यदि उनमें कुछ सद्गुण है तो उस सद्गुण को अपने अंदर उतारना चाहिए। तब हमारे वो जो महापुरुष हैं उनमें यदि हमको विश्वास है तो वही विश्वास कहा जाएगा। और यदि हम केवल चर्चा करते हैं और उसके सद्गुणों को अपने अंदर नहीं उतारते हैं तो यह विश्वास नहीं, अंधविश्वास हो जाएगा, श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा हो जाएगा। कहने का मतलब आप जो बातें कर रहे हैं, क्या जो है बुद्ध के समय जो है, बुद्ध ने विज्ञान की बात कही है, वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात कही है, क्या उनके बातों को जो है आप मानते हैं? बुद्ध ने जो कहा वो कोई बुद्ध की मोनोपोली नहीं थी। गौतम बुद्ध से पहले भी बहुत बुद्ध हो चुके हैं, गौतम बुद्ध के बाद भी बुद्ध हो सकते हैं, आप भी बुद्ध हो सकते हैं। बल्कि जो बुद्ध ने जो कहा वो पुरातन चीजें हैं, वो समाप्त हो गई थी, लोगों के जानकारी से विलुप्त हो गई थी, लोग उसको भूल चुके थे। उसको बुद्ध ने खोजा और बुद्ध को, सभी बुद्धों में श्रेष्ठ गौतम बुद्ध को इसलिए कहा जाता है कि सभी बुद्धों ने उस चीज को, उस तथ्य को खोजा, उस पर मार्ग पर चल करके अपना तो कल्याण किया लेकिन किसी दूसरे को बताया नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध एक ऐसे बुद्ध हुए हैं जो पूरे दुनिया के लिए एक सुख का, शांति का, अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए, अपने को बुद्ध बनाने के लिए एक मार्ग दे दिया, एक रास्ता दे दिया और सबको एकदम ओपन बता दिया कि इन रास्तों पर चल करके इनको, इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके आप भी बुद्ध हो सकते हैं। ये गौतम बुद्ध का देन है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध सभी बुद्धों में उनको महान माना जाता है और उनको याद किया जाता है। चलिए जो है बात करवाते हैं इस ट्रस्ट के जो है जो भी पदाधिकारीगण हैं। सबसे पहले भंते जी थोड़ा सा बैठिए। दिल्ली से चलकर आए हुए हैं, दिल्ली प्रदेश संयोजक डॉक्टर सुदर्शन राम सन्याल जी हमारे बीच जो है मौजूद हैं। उनसे बात करवाते हैं। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है सर। जी मैं डॉक्टर सुदर्शन राम सन्याल दिल्ली से चलकर यहाँ आए हूँ और बीएन मीडिया को, सारे दर्शकों को और जो हमारे सामने मौजूद हैं पत्रकार महोदय, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और जितने सारे लोग देख रहे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये निवेदन करता हूं कि काफ़ी संख्या में आप लोग बीएन मीडिया को देखें और अपनी वक्तव्यों को कभी अवसर मिले तो इनके माध्यम से आप पूरे समाज को, पूरे देश को बता सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जो प्रज्ञाशील ट्रस्ट का स्थापना दिवस था, उसको हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, अपने हम पूरे दमखम के साथ, जो भी हमारे साथी आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो हमारे साथ उपस्थित थे उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूँगा कि समाज का अगर उत्थान करना है तो इस प्रज्ञाशील ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ करके और हम अपने समाज और पूरे प्राणी मात्र जितने भी हैं सभी को, और ख़ास तौर से जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं, इंसान जो अपने को इंसान समझते हैं, तो इंसानियत के दृष्टिकोण से हम इस प्रज्ञाशील ट्रस्ट में जुड़ें और अपना भी भविष्य इसमें संवारें और लोगों का भी भविष्य संवारने का काम करें, लोगों को जोड़ें, ताकि हर एक भारत का व्यक्ति प्रज्ञाशील और ज्ञानवान और अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इससे जुड़ें। यही हमारी अंतिम कामना है और इन्हीं के साथ हम बीएन जो मीडिया है इसका हम आभारी हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जो है हमारे साथ जो है मौजूद है, थोड़ा सा आप बक्सर से चलकर आए हैं। परिचय सर आपका? मेरा नाम चंद्र किशोर सिंह है और मेरा बक्सर से मैं बिलोंग करता हूं। और पकड़ो इसको। और मैं सभी दर्शकगण को और बीएन मीडिया को मैं और पत्रकार जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो कीमती समय निकाल करके आपने हम लोग को इतना समय दी है, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। जैसा कि आपको बताते चले कि बिहार प्रदेश के जो हैं संयोजक महोदय हैं, और इस ट्रस्ट का क्या भविष्य होगा, क्या बता सकते हैं? ये ट्रस्ट जो है
अभी शुरुआत हुआ है, अभी पहला हम लोग वर्षगांठ मनाए हैं और आगे आने वाले समय में हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे इससे, ताकि लोग जुड़ करके अपना कल्याण करें और अपने परिवार का भी कल्याण और पूरे मानव जाति का इससे कल्याण होने वाला है। अभी ये पैदा हुआ है भी बहुत 1 साल का है, अभी छोटा है, लेकिन भविष्य में जब हम लोग इस पर काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं तो इसका भविष्य बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होगा, लोगों का बहुत कल्याण होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं लोग जो हैं, कैसे उम्मीद करें, कैसे विश्वास करें इस ट्रस्ट पर? लोगों को हम लोग मीटिंग के माध्यम से और घर घर जा करके लोगों को हम लोग बताएंगे, समझाएंगे और समझा करके इसके बारे में क्या भलाई है और क्या अच्छाई है इसके बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे, तो लोगों को विश्वास दिलाएंगे कैसे इसका विकास होगा, इसके बारे में लोगों को हम लोग बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है अभी गाजीपुर से चलकर कोई आए हुए हैं, गाजीपुर से कोई आया है और जो है यहाँ पर मौजूद हैं बबन गहलोत जी। थोड़ा सा जो प्रबंधक हैं पीटीआई भारतीय प्रगतिशील ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, ये प्रबंधक मैनेजर साहब हैं और इनसे हम बात करते हैं कि अब बबन गहलोत जी, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है बीएम मीडिया में। मैं बबन गहलोत, ग्राम पोस्ट हेठुआ, थाना रायपुर, बक्सर, बिहार से हूँ। मैं यहाँ का एक नागरिक किसान हूँ। मैं भंते जी से बोला कि भाई भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट के निर्माण करें, इससे हमारे सब लोगों को, पूरे समाज को विकास होगा। मैं इससे ज़्यादा अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि जो है आप प्रबंधक हैं इस ट्रस्ट के, आप अपनी जिम्मेवारी किस तरह से निभाएंगे? जिम्मेवारी जो है इससे अपने साथियों के संग लेकर गाँव में जाकर जो है बात करेंगे, उनको समझाएंगे, अपने रास्ता पर उनको लाएंगे और सब मिलकर इसको चलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भंते जी भी थोड़ा सा आए हैं। भंते जी, आप कहाँ से हैं? हम थोड़ा सा इधर आइए। भंते जी कहाँ से? हम सिसरार से आए हैं। कहाँ से? सिसरार राजपुर थाना हेठुआ से के बगल में है। अच्छा भंते जी, आप जो है ये बताइए कि जो आज स्थापना दिवस भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट का जो है आज क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय प्रज्ञाशील ट्रस्ट में ऐसी क्या खासियत है जो और अन्य ट्रस्टों में खासियत वो नहीं है? और इसमें बहुत से फायदा है, हर चीज़ का कल्याण है। एक तो नहीं, अभी नहीं, पहले हम नहीं जाने थे, लेकिन यहाँ ये जो मनोपा का जब हो रहा है तो इसके विषय में अब धीरे धीरे हमें जानकारी हुआ है कि ये बहुत सबसे अच्छा है, तो इसको मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। जो भोजपुर जिले से चलकर आए हुए हैं, भोजपुर की धरती से चलकर यहाँ बक्सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पर इनका परिचय जो है, परिचय के मोहताज नहीं है, ये वीरेंद्र शाकी जी है और ये बौद्धाचार्य है। ये हर जगह जो है मौजूद रहते हैं, बक्सर में आज जो है मौजूद हुए और हम इनको देखकर बहुत पसंद हुए कि यहाँ पर भी मौजूद हुए। सबसे पहले भी इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका भी धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपको ट्रस्ट के बारे में कैसी जानकारी है? ट्रस्ट के बारे में हमें जानकारी मिली, जो ट्रस्ट के भंते जी ने हमको बताया कि ट्रस्ट से आप जुड़िए, ट्रस्ट में आप बौद्धाचार्य हैं और इस ट्रस्ट से जुड़कर सारी डाटाओं को, जहां हम लोग शादी विवाह संस्कार जो भी है अपना कराते हैं, तो इसमें मौजूद रहेगा। हम इस ट्रस्ट के माध्यम से आगे चल के सर्टिफिकेट भी हम लोग देंगे, क्योंकि हम सर्टिफिकेट भी देंगे। हाँ। अच्छा, इस ट्रस्ट में क्या कुछ खासियत है जो अन्य ट्रस्टों से अलग दिखता है? अभी तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप देख लेंगे कि और ट्रस्ट में क्या है और इस ट्रस्ट में क्या है। हम कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे। कैमरा के सामने
सबसे पहले आपका परिचय से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। कहाँ से है सर? मैं बनारस जिले मिर्ज़ापुर जिले के बॉर्डर पे रहने वाला अच्छा, बनारस से आए हुए हैं जी और मिर्ज़ापुर जिले से हैं। जी। सबसे पहले बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है आपको जानकारी कैसे मिली कि आप जो है यहाँ पर मौजूद हो गए? जिससे ट्रस्ट जो बनाया गया है, इस ट्रस्ट में भंते जी ने जो डॉक्टर वो कांत जी हैं, राष्ट्रकांत जी हैं, इन्होंने इस ट्रस्ट के विषय में बताया और डॉक्टर सुदर्शन राम सन्याल जी ने बताया जी। तो इसके बाइलाज को जब मैंने स्टडी किया अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तथागत बुद्ध के मार्गदर्शन में उनके जो सिद्धांत और जो रास्ते हैं, उस रास्ते पर चल करके जन कल्याणकारी योजनाओं का ये संचालन होगा और इसमें देश के युवाओं और नौजवानों को, महिलाओं को जो है एक संस्कृति मिलेगी, ऐसा मुझे लगा और इसलिए मैंने इसमें अपनी अभिरुचि जताते हुए इस ट्रस्ट का मेंबर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जो है अभी आपके एक बहुत ही बड़ी बात कह दी कि जो है आपने जो है इस ट्रस्ट के बायोलॉजी को आपने पढ़ा जी, और पढ़कर जो है आपको लगा कि जो है इस ट्रस्ट में कुछ है दम जी, है ना, तो उस बायोलॉजी को पढ़कर जो है आप यहाँ पर पधारे हुए हैं। बिहार मेरा कोई अछूता प्रदेश नहीं है। मैं सन्नवासी से इस बिहार की धरती पर इस ज़मीन को नापता रहा हूँ और मैंने देखा कि जहाँ बुद्ध की शांति में विचारधाराएँ जहाँ जन्मस्थली रही है और यहाँ से चल कर के यूपी के ऐसे जगह पर वहाँ उन्होंने साधना और शांति की खोज किया, तो जहाँ बुद्ध जैसे पूरे दुनिया के मानवतावादी विचारक थे और वहाँ बुद्ध की धरती पर इतना बड़ा अपराध का साया और यहाँ की संस्कृति विहीन लोग जो है अपना एक सामाजिक कल्चर भी नहीं जी पा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में, मजदूरी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। यहाँ की सरकारें इतनी दीनहीन लाचारी यहाँ के लोगों को ला दिया था, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं इसके विचारधारा को समझा और मुझे समझ में आया कि ये पूरे भारत को एक नई दिशा और नई रोशनी दे सकती है। अच्छा, इसलिए मैं इस मूवमेंट में शामिल होने का प्रयास किया। क्या नाम है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती और बनारस से आए? जी, बनारस। जैसा कि जयप्रकाश भारती जी बनारस से चलकर या इस बक्सर की धरती पर हेठुआ की मौर्यन डी धरती पर जो है आए और इन्होंने बताया कि बायोलॉजी देखकर जो है हमने इस पर यकीन किया और यहाँ पर मौजूद हुए आज स्थापना दिवस पर। और इनका कहना है कि ये जो है ट्रस्ट है आगे चलकर इसका बहुत ही अच्छा भविष्य होने वाला है। स्थापना और दिवस हुआ है, लोग आप और भी सब मौजूद है, थोड़ा सा गणमान्य आए हुए हैं। बहुत बहुत आप लोगों को हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिवादन व्यक्त करते हैं। जो है मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही जब परिचय लेते हैं। मौका आए सबसे पहले ऐसे आपका यहाँ पे परिचय आने का आप सब बढ़ चढ़ करके स्वयं और लोगों को भी अवधेश यादव जी इसके बनारस विषय से में आए प्रसार हुए प्रसार हैं। करें और आप ये जो है मुनप्पा ये बताइए कि जो है बहुत आज, ही विशाल इस का है। स्थापना जिस तरह से दिवस वट में वृक्ष आज होता मौजूद हैं है आप। उस तरह का आपको ये कैसे पता भविष्य में चला आने कि वाले जो है टाइम में इस होगा। तरह का जो है मैं ट्रस्ट चूंकि बना है छोटी और इस बड़ी बात ट्रस्ट नहीं में कहना चाहता, बहुत कुछ होने लेकिन वाला है। ऐसे ही लोग इसका कई विकास आदमी होगा। साथ खुद हम तो लोग इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आए हुए हैं, इस चीज का आभार व्यक्त के करते हुए माध्यम से पता चला कि नमो बुद्धाय। ट्रस्ट बना है जो परिचय विचारों पे चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सुदर्शन राम सन्याल के नाम से है। और दिल्ली जाते हैं तो प्रांत के प्रभारी के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और इस संगठन को तो उस अपनी के नाम पर अंतिम सांस तक समता समता अपनी जो भी होगा तन मन धन से न्याय के इसकी आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि इससे पूरे देश के सभी लोग लाभान्वित हों। यही हमारी मनोकामना है। क्या लगता है कि सहभाग अच्छा देना चाहिए एक हमको। चीज़ बताइए कि क्या लगता है कि जो है आज जिस ट्रस्ट के माध्यम से आगे जो होने वाला है
ट्रस्ट क्या लगता है कि भारत जो है पुनः बौद्ध में हो पाएगा या फिर देखिए, कुछ नया होगा? जो चल रहे हैं बौद्ध में बनाने के लिए, तो ये अपने आप साधुवाद है इनके लिए। ये पुरानी विरासत को कायम करना चाहते हैं जो मिट गई है, उस विरासत में लगे हुए हैं, तो उसमें सभी लोगों को सहभाग करना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर शामिल हूँ। अभी पहले दिन आज मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, पहला बार आया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। सर थोड़ा सा आप आइए, सर थोड़ा सा आप आइए। अभी हमारे साथ जो है मौजूद है, कहाँ से चल कर आए हैं सर? भोजपुर जिला से जगदीशपुर क्षेत्र, भोजपुर जिला के जगदीशपुर क्षेत्र से जो है हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय इनका लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश मौर्य। मुकेश मौर्य जी हैं। आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं, क्या आपको कैसे पता चला? देखिए, हम सोशल थिंकर हैं। अच्छा, सोशल थिंकर हैं। अच्छा, थिंकर है। हमारा काम है समाज में होने वाले हर मोमेंट को, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर मोमेंट पर नज़र रखना, हर चीज़ को समझना जी। और उसके सकारात्मक पहलू को लोगों में इंस्टॉल करना, लोगों को बताना, ताकि उसका आर्थिक सामाजिक विकास हो सके और ये राष्ट्र पुनः महान बन सके। क्या आप जो है इसके तो इस संदर्भ में हमारी मुलाकात, चूँकि राष्ट्रकांत जी भी एक प्रकार की सामाजिक भूमिका निभाते हुए उनसे हमारी बात हुई जी। तो हमने यह जाना कि हमारे पुरखों की जो जिस व्यक्ति के नाम से पूरे देश में भारत की पहचान बनती है, उन पूर्वजों का बनाया हुआ कुछ चिन्ह चक्र, यहाँ पर कुछ विरासत है जी। तो मेरे मन में लालसा हुई कि उस विरासत को देखा जाए। तो यहाँ मौर्य डीह के नाम से यहाँ पर लोग जानते हैं उस चीज़ को, मौर्यन डीह के नाम से लोग जानते हैं। और उस मौर्यन कल्चर के माध्यम से जो यहाँ पर बना है, जो चीज़ है, मैं उस देखने की लालसा से यहाँ पर आया। तो हमें पता चला कि राष्ट्रकांत जी का आज ही स्थापना दिवस है प्रज्ञाशील पीटीआई ट्रस्ट का जी। तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इस ट्रस्ट की स्थापना दिवस में शामिल होने का हमें मौका मिला और उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। वाकई यदि इस चीज़ को, इस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में यदि इसके कार्यकर्ता बन जाते हैं और उस तरह से इस ट्रस्ट के विचारधाराओं को लोगों तक ले जाते हैं, तो वाकई लोगों में एक नई जान आएगी और यह भारत को एक सभ्य और संगठित समाज बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा पीटीआई ट्रस्ट। जैसा कि भंते जी ने, राष्ट्रकांत साकी जी ने बताया, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि यह ट्रस्ट जो है युवाओं को या फिर अन्य लोगों को जो है आर्थिक सशक्तिकरण करेगा। क्या आप जो है इस ट्रस्ट के जो इस आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर जो है इन्होंने बताया है, पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब होता है कि युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना जी। तो युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत से कार्य करने, युवाओं को कुशल बनाना होता है, फिर कुशल बनाने के साथ साथ उनको रोजगार मुहैया कराना होता है। यानी कि मुख्य रूप से शॉर्टकट में ये समझा जाए कि युवाओं के पास पैसे कैसे आएंगे अधिक से अधिक, इस पर बल देना, युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, मजबूत करना। तो जब वो मजबूत होंगे तो अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि प्रज्ञा पीटीआई ट्रस्ट के माध्यम से लोग मजबूत कैसे होंगे? तो इनके बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा जो सिस्टम है वो पीटीआई बना रहा है आगे चल के, और आगे चल के इसको लॉन्च करेगा और लोगों के युवाओं तक जाएगा। युवा इस चीज़ को समझेंगे, बेशक इस चीज़ को आगे जरूर बढ़ेगा, उसके माध्यम से जरूर बढ़ेगा। और विद्वान लोग आ रहे हैं और अपना सजेशन सलाह दे रहे हैं और उसके माध्यम से युवाओं को जरूर सशक्तिकरण किया जाएगा। युवा आगे आए और इससे जुड़े और देखें और समझे, क्योंकि बिना समझे, बिना जाने, बीजा कुछ सीखे कुछ किया नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही बात। और इसीलिए यदि कुछ करना है तो हमें सीखना पड़ेगा, और यही चीज़ तो हम लोग बुद्ध से सीखते हैं। बुद्ध ने ही कहा सीखो, और जब तक सीखेंगे नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक वो समय था जब भारत पूरी दुनिया को सिखा रहा था और आज भारत में ही सीखने की आवश्यकता हो गई। यह एक विडंबना की बात है, लेकिन पुनः भारत के लोग जाग रहे हैं और पुनः फिर पूरे विश्व को एक बार पुनः फिर वो नई दिशा देंगे और सिखाएंगे। यह होगा कब? जब हमारे युवा साथी साथ मिलकर, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ, आर्थिक रूप से मजबूती के साथ हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा और पुनः विश्व में फिर महान की श्रेणी में आगे जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। तमाम लोग जो है अपने अपने मत दिए, और आपका कमेंट क्या होता है आप हमारे इस वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स में
आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज देख रहे हैं तो BN मीडिया बिहार पर भी आप इसे देख सकते हैं। यदि आप हमारे वेबसाइट देख रहे हैं तो www.bnmedia.com पर भी आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।